जो घर में कभी हलवा भुंजिया नहीं खाता था, वो पूछ रहा है कौन सी आइटम बनल। जिंदगी में पता ठिकान नहीं, वहां आइटम पूछ रहा है कौन कौन आइटम हो। और फिर मेरे ससुर से आप 3 लाख रुपया कह रहे थे लेंगे, तब तुम्हारी बेटी को अपने घर में घुसने देंगे। इतना बड़ा इतना मुसलमान गिर गया है, अपने समझिस कहता है 2 लाख दोगे, अरे वो KTM गाड़ी दोगे, तब तुम्हारे घर में आएंगे, तब तेरी बेटी को अपने घर में ले जाके घुसने देंगे। इतना पैसा नहीं देगा तो नहीं जाने देंगे। बताइए इस्लाम में ये क्या जायज है कि 2 लाख बेटी बाप से पहले रिश्वत लो, फिर गाड़ी लो, फिर 150-200 आतंकवादी बाराती लेकर के जाओ, फिर गर्दन तक ठूसो, फिर घर में घुसो, तब बेटी घुसने दो पीछे। कम बड़ा जुल्म है बेटी बाप। पैसा लेता है बेटी बाप से, और पैसा लेकर के फिर वो क्या करता है, गाड़ी लेता है। वो पहले ले लिया, वो सब तब किया ये लोग। कितना 150-200 बाराती नहीं, वो आतंकवादी है, आतंकवादी लेके गया। फिर जाके टेबल कुर्सी में ठाट से बैठा। जो घर में कभी हलवा भुंजिया नहीं खाता था, वो पूछ रहा है कौन सी आइटम बनल। जिंदगी में पता ठिकान नहीं, वहां आइटम पूछ रहा है कौन कौन आइटम हो। बोले आइटम बढ़िया हो। बैठ गया सरिया गया। जिंदगी में कभी खाटी में नहीं बैठा था, दस्तरखान बिछा के टांग खाते खाते इतना छोड़ रहा, उतना फेंक रहा, बर्बाद कभी देखा नहीं जिंदगी में। इधर पीस कर दिया, उधर हटा दिया। बाद में कह रहा कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, एक पीस डाल, हड्डी पीस। अरे वाह, हड्डी पीस मांग रहा है। बढ़िया बढ़िया पीस बर्बाद कर दिया, हड्डी पीस खोज रहा है। क्योंकि उसका पैसा नहीं लगा, बेचारा बेटी बाप कर्जा करके खेत बेच के बैल बेच के जुगाड़ किया खाना पीना। अरे अनपढ़ आदमी, बेशरम आदमी, आतंकवादी घुसा है घर में, और वो जाकर खाना बर्बाद, हड्डी पीस मांग रहा है। अपना पैसा एगो कुल्फी खरीदता है, कुल्फी आइसक्रीम, कुल्फी जब इतना बड़ा कुल्फी 10 टका में लेता है हजरत, कुल्फी ढक्कन में खोलेगा, बाद में खाएगा कुल्फी, पहले ढक्कन वाला चाटेगा। हम हाँ रे ढक्कन का चाट रहा है, कम लटकल हो ना, खत्म पैसा लगल हो, 10 टका लगता है ढक्कन चाटता है, और वहां 300 रुपया उसे खाना बर्बाद कर रहे हो। जवाब देना होगा, क्या समझते हो। पलंग दे रहा है बेटी बाप, सो रहा है तेरा बेटा, गोदरेज दे रहा है बेचारा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, कम पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठाओ, फिर भी गुजर नहीं। रिश्वत हराम है, इसलिए रिश्वत बंद कर दो। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का दूल्हा बना के लेके गया था, कहा बेटा चल करबला का दूल्हा बनना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, इस्लाम बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज मेरा बेटा कौम की एक बेटी तक न बचा सके, समाज की एक बहन न बचा सके, माशाअल्लाह एक झेल दिल को बहुत अच्छा है, सब मोहब्बत है। इसलिए अपने आल औलादों को पढ़ाओ। आज अकीका साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से क्या, बेटा बेटी हो घर पे, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, और नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। जवान बेटी पर नजर रखना, जवान बेटों पर नजर रखना। आज इस मॉडर्न दौर में कितने बेटियां भाग गई, कितना बेटा बर्बाद हो गया। कोई आवारा लड़की अगर किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, लड़का रात भर नींद खत्म, भूख खत्म, मोड़ में घूम रहा है, पागल की तरह कर रहा है। अरे कौन सी हो लो, बोल प्यार हो गए। वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक देंगे, है ना। कोई लड़की अगर कोई लड़का को, किसी पागल लड़की आवारा लड़की अगर आई लव यू 2 लिख के भेज दिया, अब लड़का मोड़ में बैठ करके जहर खा लो भैया, अगर सदिया न होलो ना जहर खा लो, हमारे प्यार हो गलो, दिल से प्यार है। अरे बाप, कौन प्यार है हम लोग जानते हैं,
जो माँ बाप 18-20 साल तक जिसको सीने से गोद में लगा के रखा, एक आई लव यू के चक्कर में माँ बाप को ठुकराने वाला उसे प्यार कहता है? वो हवस है, प्यार नहीं। जिस बाप ने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ के कहां कहां नहीं कमा के तुमको खिलाया पिलाया, ये वो लड़की के चक्कर में माँ बाप को छोड़ने के लिए लड़का तैयार हो जाता है। हम लोग कम फूंकते हैं जी, कोई असर नहीं होता है, लेकिन बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंक देती है, 4 साल तक वो असर घूमते रहता है। हम लोग कितना फूंकते हैं, असर नहीं होता है। बीवी आई शोहर के कान में क्या जो कह के फूंक देती है। अब जो बीवी अपने बहन के साथ में बैठता था, खाता था, अब शोहर के अब बीवी को फूंक में इतना असर हुआ कि एक भाई बहन के घर जाना नहीं चाहता है, एक भाई भाई के पास नहीं बैठता है। माँ बाप में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई। जाहिल बीवी औरत लाओगे रुपया लालच में, यहाँ वहाँ के बेटी उठा के लाओगे, घर बर्बाद करके रखेगा। झोपड़ी गरीब की होगी, कनीज़े फातिमा बेटी मिलेगी, घर की बहू बना लेना, दौलत में देखना। अगर बेटी मिले गरीब की झोपड़ी में और सलीका शार हो, घर में बहू बना के रखना। उनके नस्लों में जो बच्चा होगा आवारा नहीं होगा, गुलाम हुसैन पैदा। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मजमा कम ही था, लेकिन मजमा में सुनने में दम था। शम्स तबरेज़ साहब, बीवी खाने पीने के लिए आती है, किनको खिलाओगे? और बीवी भी चाहिए कि जम के शोहर की कमाई खाओ और शोहर से जम के मोहब्बत करो। आजकल तो मोबाइल के दौर में बुराई फैलने लगी है। जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है ना, जवान लड़का मोबाइल है ना, ससुराल है ना, कारोबार है, लेकिन हम पॉकेट में 15,000 20,000 का मोबाइल है। खाली गेम खेलने के लिए मोबाइल लिया है, लूडो खेलने के लिए मोबाइल लिया है, अश्लील अश्लील गाना सुनता है, भोजपुरी गाना सुने। अभी एक जगह जा रहे थे, बाराती में लड़का देख रहे, शादी में एकदम मत डीजे पड़ाका बज रहा, एकदम गाना बज रहा। बोले रास्ता बोलो, देखो भाई रास्ते में जाएंगे, बोल रुक जाइए हजरत थोड़ी देर। हम बोले क्या बात है? बोल बाराती गुजर रही है। हम बोले कौन, किसकी? कोई गैर मुस्लिम? बोल नहीं, मुसलमान की बाराती है। वो डीजे और वो नाच, वो नया नया क्या निकला था मार्केट में, तेंगे तेंगे तेंगे, वही तेंगे तेंगे चल रहा। हम बोले ये नया नया मार्केट में कहाँ से आया रे? बोला अफ्रीका से आया। हम बोले गाया कौन है रे? लड़का फोटो दिखाया, बोल मोबाइल यही गाया है। हम लड़का है जामुन है रे, इतना खतरनाक लड़का ऐसे क्यों गाया? अब तेरा बेटा बतेंगे तेरे पागल। काश पढ़ा लिखा होता, मस्जिद मकतब जाता, इमाम के पास बैठता, उलमा से मिलता, माँ बाप से मोहब्बत करता, इस्लाम से प्रेम करता, अल्लाह से खौफ करता, नबी से इश्क करता, वो बेटा देंगे देंगे में पागल ना बनता, बल्कि सोते सोते तेरा बेटा अपनी जबान से कहते जाता, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहदीसे नेमत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। ये अल्लाह ने बेटा दिया है, साहिब खाना 4 भाई है ना, जितने भी भाई है सबों ने मिल के, यहाँ से वहां तो उन्हीं का घर है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला। आबिद भाई उनका बेटा ना, आबिद भाई का बेटा का हकीका है। बेटा बेटी कुछ भी हो खुशी मनाओ। आजकल बेटा जहाँ होता है ना, अरे बाप, खर्चा पैदा हुआ शुरू। अजान देने के लिए 100 रुपया देता है इमाम, और गाड़ी में बैठा के घर लाएगा। और यहाँ बेटी हो जाती है ना, बेटी आहिस्ती आहिस्ती जाएगा इमाम के पास, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या बात है रे, हमर किस्मत में फुटल हो, क्या बात है? बेटी लगता मस्जिद में दूरी मर जाएगा। इमाम को बुला के लाएगा, ऐसे ऐसे अजान दिलवा करके, इमाम साहब जो पैसा बच तो देवो 10-20 टका। बेटी और बेटा ये दोनों नेमत और रहमत है, सुन लीजिए। आजकल 2-4 बेटी होने से लोगों को तकलीफ होती, नहीं भैया, बेटी बेटा कुछ भी घर में हो, ये अल्लाह की तरफ से है।
कोशिश करो उन बेटियों को कनीज़ फातिमा बनाने की और बेटों को गुलाम हुसैन बनाने के लिए, ताकि वो बेटा बेटी के सदक़े में अगर वो अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कुरान आपने पढ़ाया होगा जिंदगी में, तो मरने के बाद वो बेटा बेटी तेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। माशाअल्लाह मौसम जैसा है, लोग अच्छा सुन भी रहा है, अच्छा सुना भी। और आज मैं जो बयान कर रहा हूँ वो कुछ हट के बयान कर रहा हूँ और कुछ ज़रूरी बातों को बयान कर रहा हूँ, और कुछ फरमाइशी लोग क्या है कि हजरत इस पर बोलना उस पर बोलना है, दो चार बातें उस पर भी बोल दे रहा हूँ। एक मतलब पूरा मजमा कहें खाने के लिए मकसद से आता है, और मजमा हम लोग देख के तकरीर नहीं करते हैं, बस ये सोचते हैं कि साहिब खाना ने बुलाया है, चाहे वो 2-4 आदमी रहे, चाहे 2-4 लाख रहे, चाहे 2-4 हजार रहे, बस बोलना है। और जिस जलसे में गुलाम रसूल रहबर की निकाबत हो, वो जलसा माशाअल्लाह 4 चांद लग जाता है। शम्स तमरीज साहब कम अच्छा पढ़े, आज पूरे हिंदुस्तान में घूमना, गिरिडीह के शायर मुकर्रिर पूरा हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन आजकल के इस दौर इसी गिरिडीह में बाहर से एक शायर आकर के 50,000 तक लेके चला जाता है एक रात। कुछ नहीं, खाली मैक में खड़ा होगा, खाली मैक में खड़ा होकर के मुंह हिला कर, खाली कुछ नहीं। अभी शायर निकला है ना, पहले तरन्नुम लेता है, अभी खाली मैक में खड़ा होगा, जानता कि 40,000 लिया है, ये जो भी कहेगा उसको मतलब 40,000 जो दिया है उसको लगता है बहुत कुछ जानता है, और कुछ नहीं जानता। 40,000 जो ले लिया है ना, अब उसको जो जो करेगा उसको वही अच्छा लगेगा। मैक में खड़ा क्या धुन हो रे, गजब पढ़तो, ये देखियो ना धुन देख रहे, मथवा कैसे हिला रहा, अब खाली पढ़ देगा वाह क्या जूदो, अरे तकबीर, हजरत हजरत दोबारा दोबारा, कुछ नहीं जानता है, जाहिल का फैक्ट्री वो है जो कह रहा है ना दोबारा पढ़ो, वो जाहिल की फैक्ट्री है, कुछ नहीं जानता हजरत। 10 रुपए का दे लगा, अब दोबारा पढ़िए, अब शायर आ गया वॉइस तब, अब मैं खोल दिया, स्टेज फेंक दिया, जब हाथवा में को ले लिया, इधर घुमा उधर घुमा, चारों तरफ रौन लगा करके फिर बैठ गया, फिर उठा, फिर घुमा, फिर ये कलाम पढ़े थे जाके क्या कहते हैं मरकचों में, ये कलाम पढ़े थे जमुआ में, मजमा आग लगा दी, हम बोले यहाँ बम पटक, जलसे खत्म, बलमा पड़े थे आग लगाए थे, यहाँ बम पटक दो, नाता देखिएगा हजरत, तबाह हो जाते हैं हम लोग। 3-3 घंटा 4-4 घंटा नात खानी हो रही है ना, इधर से उधर 2 बजे तक 1:30 बजे तक नात खानी, तब जाके एक तकरीर इमाम साहब को कोई मुकर्री को बिठा दिया, अब 12-1-2 बजे तक बाद लाके के झारखंडी को उस टाइम में नारा लगा रहा, नारे तकबीर अल्लाह, 2 बजे रात है ना, उस टाइम में देता है, तब तकरीर करते हैं, कुछ सुनता है कुछ, ये हाल है। इलाके के शायर मुकर्रिर खासकर हमारे जो इलाके में है, उन लोग अच्छा पढ़ता है, अपने लोकल ही उलमा शायर मुकर्रिर को बुलाइए, हम लोग लोकल में आते हैं क्या, अपने झारखंड के हैं, 1-2 जिला अगल बगल में, अब यहाँ से बम्बई से, मालेगांव से आए, कलकत्ता से आए, मैं सो क्या कह इलाहाबाद से आए, यूपी से आए, गुजरात से आए, 40,000 30,000 50,000 40,000 महीने रखता है जी, एक रात में 40,000 30,000 महीने रखता है, ठीक है, उसको नात पढ़ने जानता है, अल्लाह के रसूल की तारीफ करता है, आने जाने का किराया 5-7 हजार, तुम एसी में आओ कितना भाड़ा लगेगा, 5-7 हजार लगेगा, और प्लस में 10,000 12,000 ले लो। एक इमाम की 1 महीना तनख्वाह है 8,000, और एक शायर की एक रात में है 16,000 32,000 64,000, और उल्टा फिर 20,000 नजराना दिया और 10,000 इनाम देता है, जितना बड़ा नजराना उतना इनामों देता है, कुछ नहीं समझ पाता है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, कयामत तक नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, और दे रहा है, वो शायर आता है मशीन लेके DD3 फिट करता है, DD3
मैक लेके आता है। हमने कहा था उनको कि तुम लोग मैक लेके आते हो, शायर हो इसलिए मैक लाते हो। हम लोग मुकोरी रहे, हम लोग जनरेटर लगाएंगे, नकीब चोंगा लेकर आएगा। जब तुम मछलियां ले आया तो जनरेटर हम ले आएंगे, नकीब ले आएगा, क्या कहते हैं, चोंगा। और जो सदर जलसा होगा वो कुर्सी ले आएगा। जलसा भी ये सब नाटक है क्या? और मैं खोल के ले पैसा दे पैसा, कुछ नहीं समझ पा रहा। 1 घंटा पड़ता है कि वो लगता है मिर्गी बीमारी हो गई। वो कोई पढ़ने तरीका है? लोग उसी में खुश दे रहा है। मतलब जलसे को हम लोगों ने क्या क्या आवाम पर ढाल दिया। आवाम जो चाहे, आवाम जैसा सुनना चाहे वैसे ही सुना रहे। नहीं, जलसे का मेयार हो, तरीका हो, और अपनों में मिल के रहो, मोहब्बत पैदा करो। अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, नौजवानों, बच्चों से करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, इमाम से करो, इस्लाम से करो, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत। एक घंटा मेरी तकरीर हो गई। 1:01 में बैठा था माइक पे। हाँ, और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हम देखें अभी ये शमशद तबरेज और गुलाम रसूल रहबर को घर वाला भी दे रहा था खुजला कर करके बार बार, और बाहर वाला भी। आपके गांव का है इसलिए देते हैं। हम तो दुश्मन ही क्यों, की देखेंगे। हम देखें अभी घर वाला 2-3 भाई लोग आया, 3-3 मरतबा दिया। जी हाँ, तो जब दीजिएगा तो सबको दीजिए, खाली अपने गांव बस्ती वाला दिले हो तो। अब आप क्या दे रहे हैं? वो घर वाला बोले हैं, जो आप लोगों को दे रहा था उनको खोज रहे हैं। 3-4 मरतबा करके आया ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चलो नौजवान लोग कहाँ है, शुरू हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने रजा नगर अजमतपुर धोथो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नौजवान कह रहे कि गुलाम रसूल 1 घंटा बाद कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं, सब फर्ज वाजिब नहीं है। इससे क्या लगता है कि लोगों की मोहब्बत है, सुनने का मन करता है। इसलिए पैसा कोई ये अभी इनाम है भैया, ये मोहब्बत है। 1 घंटे 1 बजे तक आप बैठ गए, हमको तो लग रहा था कि लोग 12 बजे तक नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा था। न बच्चा का बाप आ रहा है, उसका दादा लोग आ रहे हैं। दादा ना, अरे आएगा, थोड़ा सा मामला हो गया है, आ गया। अल्लाह ताला उसके वो घर में किसी का पाँव कुछ फ्रैक्चर हुआ, अल्लाह ताला इस महफिल के सदके में उसको जल्द से जल्द मौला सेहत याब कर दे, उसको शिफा दे दे, तंदुरुस्त बना दे। ये माशाअल्लाह कुछ नहीं ऐसा होता है। अगर इस तरह के हो गया तो अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज का जलसा 100 नहीं 110% कामयाब है। शाह मुसलमानों, आल औलादों को पढ़ाओ। आज मुसलमान के बच्चे स्कूल से दूर चले गए, किताब पोथी कलम, तेरा बेटा कलम तक चलाना छोड़ दिया, भूल गया है। बेटों के हाथ में कलम दो, कलम मोबाइल लेके खाली उंगली चलाना जानता है। अरे कलम चलाओ, कलम से पूरी जिंदगी में बदलाव होती है। आपका बेटा इतनी देर 2-3 घंटा मोबाइल में जो गेम खेलता है, ये गेम खेलना बंद करो, इससे जिंदगी बर्बाद है, आंख में रोशनी खत्म है। हम लोग नहीं देखते हजरत, कसम खुदा की ये पबजी फ्री फायर में ये 10-12 साल का लड़का जो पागल हुआ है ना, पूरे घर बार छोड़ दिया है, मुंह एकदम चूका देखते देखते एकदम बदसूरत हो गया है। दिन रात मोबाइल देख के एकदम आधा घंटा गलिया में बैठल है ना। कहीं बाराती गया तो वहीं खेल रहा है, जनाजा में आया टमिया निकल गया तो वहीं बैठ के खेल रहा है। हाँ हजरत, गांव में जहां जहां कुकुर सुतता था रतिया, वहीं लड़का सब बैठ के गेम खेलता है। अब मोहल्ला का कुकुर भी परेशान है कि नया कुकुर कहां से आ गया, वो लोग भी परेशान है। 1:30 बजे रात तक गेम खेल खेल करके जिंदगी बर्बाद। पढ़ने लिखने वाला बेटा जल्दी सोता उठता,
तो जाके वो जाकर के स्कूल कॉलेज मकतब जाता, इमाम के पास जाके रहल निकाल के कुरान खोलता, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए हाल औलादों को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मोहल्ले में इमाम रहते हैं, तमाम बच्चों को, छोटा छोटा बच्चा, बेटा बेटी, सबको पाबंदी से भेजो, सुबह सुबह वहां से आके स्कूल जाएंगे। अगर कोई डे, अगर स्कूल अगर सुबह हो, स्कूल 8 बजे से टाइम हो गया 7 बजे से, तो उसको फजर के बाद फौरन बच्चों को भेज दो, वरना स्कूल का जब टाइम खत्म होता है 5 बजे 4 बजे एक टाइम इमाम साहब पढ़ाते हैं हर कमेटी में, तो ज्यादा से ज्यादा बार बच्चों को पढ़ाओ। पढ़े लिखे बच्चे होंगे मोहल्ले में ना, तो वहां के बच्चे में अदब का दायरा होगा, अदब से वो बातचीत करेंगे, उनके अंदर मोहब्बत पैदा होगी, माँ बाप का वफादार बना रहेगा। शादी ब्याह के मौके पे